हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मथुरा में विजय उत्सव। श्री कृष्ण चंद्र की जय जय जय। वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र की जय जय जय। देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र की जय जय जय। मथुरा की प्रजा आनंदमत हो गई थी। नागरिकों की भीड़ जयकारा लगाते हुए आई। रंगशाला के द्वार उस भीड़ ने तोड़ दिए थे। नंद बाबा ने देखा यह भीड़ कहीं मेरे लाला को हानि ना पहुंचाए। वह संभालने के लिए आगे बढ़े, तब तक तो भीड़ पहुंच चुकी थी श्री कृष्ण के पास। ब्रजराज अपने लाला के पास जा भी ना सके। भीड़ ने उन्हें दूर कर दिया। नंद बाबा चिल्लाए, मनसुख, श्रीदामा, मधुमंगल, कन्हैया को संभालो, उसे अकेले मत छोड़ना। मनसुख और श्रीदामा आगे बढ़े, पर भीड़ साधारण नहीं थी। रंगशाला में जो बैठे थे वो तो थे ही, बाकी मथुरा नगर के सारे नर नारी कंस का वध कर दिया। बालकों ने यह सुनकर तो उत्साह से भर गए थे। सब लोग चल पड़े थे। यह उन्हीं की भीड़ थी जिसने आकर सीधे श्री कृष्ण और बलभद्र को कंधे पर उठा लिया था। मनसुख चिल्लाता रह गया, कन्हैया, ओ कन्हैया। श्रीदामा चिल्लाया, लाला, ओ लाला। पर नहीं, यह सब दूर होते चले गए अपने कन्हैया से। बाहर स्वर्ण का रथ आ गया था। पुष्पों की वृष्टि लगातार चल रही थी दोनों भाइयों के ऊपर। मथुरा की नारियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रथ के आगे नृत्य करते हुए चलने का मन बना लिया था। शंख, नगाड़े, भेरी सब बज रहे थे। कंधे पर रखकर युवाओं की भीड़ रामकृष्ण को लेकर आई और रथ में विराजमान किया। अरे, उसने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, ब्रजराज चिल्ला रहे हैं, पर यहाँ अब कौन किसकी सुनेगा। मनसुख उछल उछल कर देख रहा है अपने कन्हैया को। श्रीदामा हाथ हिलाता है, पर श्री कृष्ण उसे आज देख नहीं रहे। रथ आगे बढ़ चला। जय जयकार नभ में गूंज रही है। बालक, वृद्ध, युवा, नारी सब विजय उत्सव में सम्मिलित होकर चल रहे हैं। अबीर उड़ाया जा रहा है। गुलाल एक दूसरों के गालों में मलकर आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कोई उन्मत्त होकर गा रहा है तो कोई नाच रहा है। श्री कृष्ण रथ में बैठे बैठे मथुरा के नर नारियों का अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहे हैं। रथ जा चुका है। भीड़ भी रथ के पीछे ही चली गई। रंगशाला अब धोया जाएगा। कंस के शरीर को ले जाया गया। उसकी पत्नियां आई थी। अस्थि प्राप्ति बहुत रोई। यह सब ब्रजराज देख रहे। कुछ देर बाद ब्रजराज बोले, चलो वहीं यमुना के किनारे चलते हैं, कन्हैया वहीं आ जाएगा। मनसुख उदास हो गया है। श्रीदामा उदास है। उसके सखा ने आज इन्हें छोड़ कैसे दिया। ब्रजराज मौन चले रहे हैं यमुना किनारे। अग्रसेन महाराज को बंदी घर से मुक्त करो, रथ में बैठे बैठे श्री कृष्ण ने आदेश दिया था। तुरंत अग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त करके लाए। यही है कारागार लोगों ने दिखाया था। कारागार देखते ही श्री कृष्ण कूदे रथ से। बलभद्र भी साथ में ही थे। कारागार में गए। बंदी बना रखा है माता देवकी और पिता वासुदेव को। द्वार खुला कारागार का। वासुदेव और माता देवकी के सीधे चरणों में गिरे जाकर श्री कृष्ण और बलभद्र। देवकी माता तो रो पड़ी अपने प्राण प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को देखकर। उनका हृदय भर आया था। वात्सल्य के कारण उनके वक्ष से दूध की धारा निकलने लगी थी। एकाएक मातृत्व के आवेश में आकर माता देवकी ने श्री कृष्ण को अपनी छाती से चिपका लिया और अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो गया मथुरा वासियों के लिए कि नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं देवकी के और वृक्ष से दूध की धारा बह रही है। वहीं पर अग्रसेन भी आ गए थे। हे वसुदेव, आपके कारण मेरी मथुरा की प्रजा बहुत प्रसन्न है। आनंद कर दिया आपने। दुखी थे मेरे दुष्ट पुत्र कंस के अत्याचार से यह सब, पर आपने जो कार्य किया है उसे हम लोग नहीं भूलेंगे। यह कहते हुए महाराज अग्रसेन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे
अरे नहीं महाराज, श्री कृष्ण ने उनके हाथों को पकड़ा और बड़े आदर से उनका हाथ अपने सिर में रखवाया। अब मैं मथुरा की प्रजा की ओर से विनती करना चाहता हूँ, अग्रसेन महाराज ने कहा। नहीं महाराज, आप विनती नहीं, आदेश कीजिए, सिर झुकाकर श्री कृष्ण बोले। यहाँ सब उपस्थित हैं, मथुरा के गणमान्य व्यक्ति भी हैं, धनिक वर्ग है, प्रत्येक जाति बिरादरी का प्रतिनिधि यहाँ है और मेरी बात सबको प्रिय लगेगी। हे वसुदेव, मथुरा की सत्ता अब आप स्वीकार कीजिए, महाराज अग्रसेन ने प्रार्थना की। नहीं महाराज, मथुरा के राजा तो आप ही होंगे। ये वसुदेव तो आपका सेवक है और सेवक ही रहेगा। मथुरा की प्रजा श्री कृष्ण को ही अपने राजा के रूप में देखना चाहती है। इस समय प्रजा ने श्री कृष्ण के पक्ष में जय घोष भी किया, पर श्री कृष्ण ने सबको शांत कराया और सबके सामने यही कहा, निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ी होती है। हे मथुरावासियों, राष्ट्र की सेवा सत्ता मिले तभी हम करेंगे, यह सोच गलत है। राष्ट्र की सेवा में सत्ता आगे नहीं आनी चाहिए। मैं सेवा करूंगा राष्ट्र की, अपने मातृभूमि की, पर सत्ता में रहेंगे महाराज अग्रसेन। उद्धव ने विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए कहा, तात, अग्रसेन ही राजा थे मथुरा के भी और द्वारिका के भी, पर मथुराधीश और द्वारिकाधीश तो श्री कृष्ण ही कहलाए। नेत्र सजल हो उठे थे उद्धव के। कितना महान व्यक्तित्व है हमारे श्री कृष्ण का। सेवक बनकर रहे अग्रसेन के सामने मैंने स्वयं देखा है और मैं तो देखता ही रहता था। अग्रसेन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे श्री कृष्ण। जी महाराज, जी महाराज, बस यही कहना, उनकी हर बात को मानना। यह कहते हुए अपने अश्रु पोंछे उद्धव ने। श्री कृष्ण की बात माननी पड़ी सबको। अग्रसेन को ही अपना राजा स्वीकार किया सबने। अब फिर रथारूढ़ होकर चल पड़े थे श्री कृष्ण और बलराम। यमुना का घाट आया, सवारी यहीं तक चली थी, रथ को रोक दिया गया। यमुना जी का बड़ा प्रेम से पूजन किया श्री कृष्ण बलभद्र ने। तात, उस घाट को विश्राम घाट कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। इस घाट में जो एक बार स्नान करता है वह सहस्त्र बार काशी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।